मुंशी प्रेमचंद कृत गोदान हिंदी साहित्य का एक महाकाव्यात्मक उपन्यास है जो भारतीय ग्रामीण जीवन की मार्मिक गाथा प्रस्तुत करता है। कहानी की शुरुआत बेलारी गांव से होती है, जहां होरी नामक एक गरीब किसान अपनी पत्नी धनिया और 3 बच्चों के साथ रहता है। होरी के पास केवल 1.5 बीघा जमीन है, जिस पर वह खेती करके अपने परिवार का पेट पालता है। होरी की सबसे बड़ी इच्छा एक गाय खरीदने की है, जिसे हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है। उसका मानना है कि गाय खरीदने से उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी और धार्मिक पुण्य मिलेगा। इसी इच्छा को पूरा करने के लिए वह महाजन दातादीन से 5 रुपए उधार लेता है। यहीं से होरी के जीवन का दुखद अध्याय शुरू होता है। गांव का जमींदार मिर्जा खुर्शेद होरी से अत्यधिक लगान वसूलता है। जब होरी लगान चुकाने में असमर्थ होता है तो जमींदार उसकी फसल जब्त कर लेता है। इसी बीच होरी की बेटी रूपा की शादी की तैयारियां चल रही होती हैं। शादी के खर्चों को पूरा करने के लिए होरी को फिर से दातादीन से कर्ज लेना पड़ता है। होरी का बेटा गोबर एक विद्रोही स्वभाव का युवक है। वह झुनिया नामक एक विधवा से प्रेम करने लगता है। जब झुनिया गर्भवती हो जाती है तो गांव वाले इस रिश्ते का विरोध करते हैं। धनिया झुनिया को अपने घर में शरण देती है, जिससे गांव के लोग होरी के परिवार का बहिष्कार कर देते हैं। इसी संकट के समय होरी की फसल खराब हो जाती है। वह महाजन के कर्ज में और डूब जाता है। उसकी आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जाती है। गोबर गांव छोड़कर शहर चला जाता है, जहां वह मजदूरी करने लगता है। झुनिया होरी के घर में ही रहती है और एक बच्चे को जन्म देती है। गांव में एक नया जमींदार राय साहब आता है, जो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त है। वह गांव वालों को पश्चिमी सभ्यता के गुण सिखाने की कोशिश करता है। उसकी पत्नी मालती एक शिक्षित महिला है, जो गांव की औरतों को साक्षर बनाने का प्रयास करती है। लेकिन गांव वाले इन नई बातों को अपनाने में संकोच करते हैं। होरी की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि उसे अपनी जमीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ता है। वह बीमार पड़ जाता है, लेकिन इलाज कराने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते। गोबर शहर से कुछ पैसे लेकर आता है, लेकिन वह होरी के इलाज के लिए पर्याप्त नहीं होते। अंत में होरी की मृत्यु हो जाती है। उसकी अंतिम इच्छा एक गाय दान करने की होती है। धनिया अपने पति की इस इच्छा को पूरा करने के लिए गाय खरीदती है और एक ब्राह्मण को गोदान करती है। लेकिन यह गाय होरी के जीवित रहते नहीं, बल्कि उसकी मृत्यु के बाद खरीदी जाती है, जो उसके जीवन भर के संघर्ष और अधूरे सपनों का प्रतीक बन जाती है। उपन्यास का अंत बहुत ही मार्मिक है। जब गाय को दान किया जाता है तो वह धनिया के घर से जाने से इनकार कर देती है, मानो होरी की आत्मा उसके साथ जुड़ गई हो। यह दृश्य पाठकों के मन में गहरा प्रभाव छोड़ता है। गोदान के माध्यम से प्रेमचंद ने भारतीय किसानों की दयनीय स्थिति, सामाजिक विषमता, धार्मिक आडंबरों और नारी जीवन के संघर्षों को बड़ी ही कलात्मकता से चित्रित किया है। यह उपन्यास न केवल अपने समय का प्रतिबिंब है, बल्कि आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो प्लेलिस्ट में जाएं। धन्यवाद।